ठीक है, ये है जी उसामा भाई, ये हमारे इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक कारीगर हैं। और ये साबर भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साबर भाई? ये लड़का आ गया हमाद अहमद, ये इसका हाथ अपने इसके उस्ताद के हाथ में पकड़ाएं। ये आपका शागिर्द है। हाँ जी, उस्ताद का मुंह मीठा कराएं। अबे हो जा, ऐसे। साबर भाई आपने दुआ करनी है, दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दा फरमाए। आगे आज बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ भी खुश रहा बादरा फूलों की तरह से मुस्कुराते रहे। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़बरदस्त है। आज के व्लॉग में जी मैंने अपने बेटे को काम पे लगाया, तो आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है मेरे बेटे के लिए, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, अल्लाह ताला उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए। जितने भी बच्चे काम सीख रहे हैं, कोई हुनर सीख रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबी ता फरमाए। तो अपनी दुआओं के साथ मेरे बेटे को याद रखना अपनी दुआओं में। तो इसी व्लॉग दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पेंसिल लगा रहे हो? चलिए लगा, नाश्ता कर रहे हो ना? चलो यार, इसकी लाइट नहीं जलती मोटरसाइकिल की। रिहान, मैं इसको देख लूँ ज़रा, वो कैसे टूटी गया? कमाल करते हो यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी दुकान पे आ गए हैं। तो आज ना हमाद को मैंने एक दुकान पे बिठाना है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे। तो वहाँ पे ये काम सीखेगा, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता उस वक्त तक काम सीखेगा। उसके बाद फिर इसको रेमियार खान कॉलेज में भेजेंगे, वो क्या उसको कहते हैं, तमीर मिल्लत कॉलेज। वहाँ पे फिर ये डिप्लोमा करेगा, 3 साल का डिप्लोमा है। वहाँ से भी मालूमात लेनी है, रेमियार खां जाना पड़ेगा मुझे। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैं रेमियार खां जाऊँगा, फिर वहाँ से मालूमात लेके आऊँगा। जैसे इसका रिज़ल्ट आउट होगा फिर इंशाल्लाह इसको उधर बिठाएंगे, डिप्लोमा कराएंगे। 2 काम सोचे हमने, एक सैनिटरी का और एक इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बरी का काम। ये 2 काम ऐसे हैं जिसमें ना कभी भी सीज़न अनसीज़न नहीं होता। जैसे कि सीज़न कभी हाफ है, कभी इन है, तो इसका सीज़न नहीं है जी, अब सीज़न ख़त्म हो गया। ये 2 काम ऐसे हैं, एक प्लम्बरी और ये एक बिजली का काम। इसका सीज़न के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सदाबहार काम होता है, 12 महीने चलता रहता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस दुकान पे जहाँ पे इसको बिठाना है। तो उसके उस्ताद के पास जाते हैं, वहाँ बात करेंगे उससे, इसका क्या उसको कहते हैं, इसको शागिर्दी में दे के आएंगे वहाँ। ये इलेक्ट्रिशियन का काम सीखेगा, बिजली का, इलेक्ट्रिक का। तो मोटर वाइंडिंग वगैरह, वायरिंग वगैरह और बहुत सारे ग्राइंड और रिपेयरिंग का काम है ना। हाँ जी, ठीक है, चले फिर। आप जिसने तैयारी वगैरह कर ली है, कपड़े शपड़े चेंज कर रहा है? हाँ, इसने तंग नहीं, साथ ही दुकान है इधर ना, वहाँ बजा रहे हैं आप। तो बेटा अभी उस्ताद तो आया नहीं है, जब उस्ताद आएगा तो फिर चलेंगे। ठीक है। हाँ, साबर भाई से बात हुई थी, वो कहता भाई इसको ना 2 काम सिखाएं, या इलेक्ट्रिशियन का या फिर वो सैनिटरी का। कहता ये काम ऐसा है कि इसकी ना बाहर बहुत डिमांड है, ये ग्राइंडर के और जूसर मशीनें हो गई, इसके वो बुश वगैरह चेंज करने, इसकी वेंडिंग करना, ये सदाबहार काम है, ये चलता रहता है। तो मैं इंशाल्लाह उधर इसको बिठा के आता हूँ। जैसे इसका रिजल्ट आउट होगा फिर इसको इंशाल्लाह डिप्लोमा करवाएंगे। ठीक है ना? हाँ, उस्ताद आ जाए फिर चलते हैं। मैं उतनी देर में ना कपड़े चेंज करूँगा। हाँ ओके, हो गया। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने नहा के कपड़े शपड़े चेंज कर लिए, अभी जा रहा हूँ दुकान पे। तो फिर 12:30 बजे मैंने सवारी लेके जाना है खानपुर, वहाँ तकरीबन शाम हो जाएगी फिर मुझे। तो अभी मैं दुकान पे जाऊँगा, दुकान से फिर मैंने हमाद को छोड़ के आना, वो दुकान पे उस्ताद के पास बिठा के आना है। फिर मैंने जाना, वो नलका बोर करवाना है आज, वहाँ जाना है। तो रिहान मेरे ख्याल पेंचर लगा रहा है, तो जी रिहान पेंचर लगा रहा है मोटरसाइकिल को, शायद हवा भर रहा है। ये लड़के क्यों इतने इकट्ठे किए हुए हैं इसने अंदर। मैं भी दुकान पे पहुंच गया हूँ, नहा के कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, तो आ गया हूँ मैं। फुटबॉल में हवा भर रहा था, तो अभी दुकान पे जाऊँगा, पता करता हूँ। इसका उस्ताद आ गया, वो इलेक्ट्रिशियन, उसके पास बिठाना है रिहान हमाद को। फिर अस्सलाम वालेकुम सर जी, 1 किलो मिठाई तो दे दो, 1 किलो स्पेशल मिठाई दो। और भाई ठीक हो? गुलाब जामुन के रसगुल्ले इक्को साइज दे भाई।
चलो जी 1 किलो मिठाई यहाँ से लेनी है। तो मिठाई ले लीजिए मैंने स्वीट से। ये क्या करनी है ये भी आपको मैं बताऊंगा। ये मिठाई मैंने क्या करनी है, अभी बाहर जा रहा हूँ शॉप से। इधर आ भी हमाद अहमद, इधर आओ, बह जा, मुंह मीठा करके तुम वो मिठाई उतारो बेटा। किसी भी उस्ताद, बह जा, किसी भी उस्ताद के पास जब काम सीखने जाता है ना लड़का, तो उस्ताद का मुंह मीठा कराता है, दुआ मंगवाता है। उधर जितने भी शागिर्द होते हैं, जितने भी होते हैं ना, कि सब दुआ करें अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। खाली हाथ नहीं जाते उस्ताद के पास। इसलिए मैंने आपको कहा था बेटा सब्र कर लें थोड़ी देर, मैं आता हूँ। ये रोता रोता घर आ गया है। चले ये मिठाई दे अपनी मम्मा को, वो शापर में है, वो सबका मुंह मीठा कराए आप सबका, और मैं इसको लेके जाऊँ फिर। ये भाभी का भी कराएं अब, और ये डब्बा उधर देना है, या इसमें से थोड़ी और निकाल लें डब्बे में से, खोल के ना डब्बा। हाँ माशाल्लाह जी, हम आदम को काम पे छोड़ के आने लगा हूँ। उनको इसको लेके जाना है, काम सीख के बिजली का। तो ये मुंह मीठा कराएंगे अपने बेटे का। अपने मुंह मीठा करें, तो दुआ करें, सारा डाल दें, आधा डाल दें, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, अल्लाह ताला इसको फरमा बरदार बनाए। साथ का इसका भी फरमा बरदार बनाए। चलो जी आप भी खाएं, आप भी मुंह मीठा करें। तो सारा खिला दें उसको बस। चलो जी अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, जा रहा है काम पे। दुआ कर रहे हैं। तो फिर मैंने दुआ कर ली है माँ के लिए कि माँ को अल्लाह ताला कामयाब करे, ये अपने बाप का सहारा बने। आमीन इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। रब्बि जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना वल मुमिनात। या रब्बल आलमीन, मैं अपने बच्चे को तेरे हवाले कर रहा हूँ, ये काम पे जा रहा है, इसको कामयाबी अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने भी बच्चे काम सीख रहे हैं, अपने हुनर सीख रहे हैं, उनको कामयाबी अता फरमा। उनको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, उनको वालिदैन का और उस्ताज़ा का फरमाबरदार बना। या रब्बल आलमीन, हर कदम पे कामयाबी अता फरमा। नज़र बद से बचाना, हासिल के हसद से बचाना। या रब्बल आलमीन, इन्हें इसको सब अपने से बड़ों छोटों से प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, 5 वक्त बाद जमात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो जगह खाना सारा मिल जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो माशाल्लाह जी घर से निकल आए हैं, तो जा रहे हैं जिसको उस्ताद के पास। वो तो तेन शापर फड़न का भी तरीका तो नहीं पता। हम आला मत आओ बेटा। माशाल्लाह जी ये दुकान है उस्ताद सामा की। उधर वो दुकान अभी ना रिपेयर हो रही है, बन रही है, सामान इधर शिफ्ट किया हुआ। सावर भाई ये आपके हवाले और उस्ताद सामा के हवाले इंशाल्लाह। आ जाए फिर, दुआ करनी है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। बच्चों आ जाए, आप भी आ जाए उधर ही। चलो इधर ही आ जाए फिर, आ जाओ इधर ही आ जाओ। आ जा हूँ, आ जा। अस्सलाम वालेकुम सामा भाई, क्या हाल है? ठीक है। ये है जी उसामा भाई, ये हमारे इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिक कारीगर हैं। और ये साबर भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? साबर भाई ये लड़का आ गया हमाद अहमद, ये इसका हाथ अपने इसके उस्ताद के हाथ में पकड़ाएं। ये आपका शागिर्द है। हाँ जी, उस्ताद का मुँह मीठा कराएं। आगे हो जा, ऐसे। साबर भाई आपने दुआ करनी है, दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दा फरमाए। आगे आ जाओ बेटा, ऊंची आवाज़ में फिर दुआ करनी है।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਇਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਦੱਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਸਾਹਿਬ 8 ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ हाँ ਸਵੇਰ जी। ਛੁੱਟੀ ਚਾਬੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੋਲਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੇਟ ਆਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਮਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਬੂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਰੀਏ ਕੱਟਣ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ हाँ जी ਤੁਸੀਂ कर ਬੈਠੋ लो। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ भाई फंक्शन पी के ना आप उठें मैं जा रहा हूँ अब शहर सवारी लेके तो मैं इंशाल्लाह शाम को आ जाऊँगा जब ये फाइनल हो जाए ना आपने अपने मोबाइल पे ना शार मार के मुझे भेज देना जब मशीन फिट करेंगे पाइप डालेंगे ना ठीक है तो मुझे भेज देना फिर हाँ तकरीबन 45-50 फिट हो गया है और होगा अभी शाम हो जाएगी इनको तक असर हो जाएगी। तो बाबा जान जा रहे हैं सवारी लेकर। हाँ जी मैं जो नोटा बोर हो गया हो रहा है उधर से आया हूँ अब मैं जा रहा हूँ सवारी लेके हाँ जी जी। तकरीबन मगरब हो जाएगी मुझे वहाँ से वापस आते क्या आते हुए ना आप जब आप आएंगे ना आपके लिए बहुत बड़े खाने बने होंगे। हाँ जी। अल्लाह ताला आपको फैसिलिटीज पहुँचाए। यार मुझे खांसी वाला सीरम दे मेरा ठीक है। तो ये आ गई खांसी वाला सिरप। बहुत खांसी हुई है। चलें जी। खुदाफिज़। जो मरीज़ मेरे साथ आए ना उनको मैंने उतार दिया उधर हॉस्पिटल तो खुद आ गया उधर वो सामने गाड़ी खड़ी की है ये खड़ी है मेरी गाड़ी ग्राउंड में लाइट क्यों कम हो गई और ये ना ट्यूबवेल चल रहा है इधर छोटा सा इधर मैंने कहा ज़रा हाथ पाँव धो लूँ ठंडा हो जाऊँ बहुत गर्मी है आज इतनी गर्मी शदीद गर्मी है ना आज ये छोटा सा रूटर पंप लगा हुआ 2 इंची वाला ये भाई इधर बकरियाँ लेके बैठा है हाथ मुँह धो लिया अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ उधर बैठूँगा जाके बहुत गर्मी है जी मैं इधर गाड़ी में बैठा हुआ हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ डॉक्टर से कब फारिग हो गया वो जिन सवारियों को मैं लेके आया हूँ तो फिर वापस जाएंगे इधर मेरा ख्याल है कुछ 4-5 बज जाएंगे मुझे शक पड़ रही है जैसे अनुमान है ना अभी तक उनका नंबर बहुत लेट है डॉक्टर भी लेट आया है इधर छाँ है गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर मैंने गाड़ी अपनी खड़ी की हुई है ये ग्राउंड है एक मॉडल टाउन बी में तो यहाँ पे छाँव पे आके रुक गया हूँ बाहर तो बहुत गर्मी है एक मैं छोटा सा पंखा लेके आया हूँ जो मैं इस गाड़ी में लगाऊंगा अभी तो नहीं लगाऊंगा कल इंशाल्लाह फिट करूँगा इसको मैं गर्मी होती है ना फिर सवारियाँ कहती है अकरम भाई बहुत गर्मी लगती है तो इधर कोई पंखा वगैरह का इंतज़ाम करेंगे इसके दरवाजे खोल के रखें दरवाजे खोल के रखता हूँ तो फिर लेडीज़ एतराज़ करते हैं अकरम भाई ये बहुत अच्छा रखा था आपका आपने दरवाजे खोल दिए अब मसला बनता हमें बैठने में ना इनके ये दरवाजे बंद होते हैं तो फिर लेडीज़ इजी होकर बैठ जाती हैं कोई इनको टेंशन वगैरह नहीं होती तो 3:30 हो गया जिधर ही मुझे अभी तक ना कोई पता नहीं कब जाना है तो वीडियो भी मेरी एंड हो रही है इधर ही आज का व्लॉग इतना ही है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।